Good morning, everyone. We will continue our study today. We will learn today Election Commission in Indian Polity. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्शन कमीशन पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स सभी कम्पिटिटिव लेवल के होंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। आई विल एक्सप्लेन यू बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। The right to vote in India is given to all people on the basis of जो right to vote है, भारत में जो वोट देने की अधिकार है वो दिया जाता है सभी लोगों को किस आधार पर? ए एजुकेशन, बी प्रॉपर्टी, सी रिलीजन, डी एज। आप इसका उत्तर दें। आपको पता है कि राइट टू वोट जो है भारत में जो वोट देने का अधिकार है सभी लोगों को दिया जाता है। ए नंबर में शिक्षा, बी नंबर में संपत्ति, सी नंबर में धर्म और डी नंबर में उम्र। ओके, इट्स आंसर इज डी। पहला का उत्तर हो जाएगा डी। ओके, मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल। देखिए, आर्टिकल 326 बताता है संविधान का कि जो हाउस ऑफ पीपल हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली हैं ऑफ एवरी स्टेट में शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, दैट इज टू से ए पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 21 years of age. Okay, students, come to the second number. The constitutional amendment by which the age for voting has been revised from 21 years to 18 years is। आपको बतानी है कि संवैधानिक संशोधन जो किया गया उम्र का वोट देने का वो रिवाइज किया गया, उसको 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। किस अमेंडमेंट में आपको ये बतानी है? ए 51 फर्स्ट, बी 56, सी 61 फर्स्ट और डी 64। यहाँ एस टी है, आप इसे एडजस्ट कर लेंगे। ओके, अब बताएं इसका सही उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी 61 फर्स्ट। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन 61 फर्स्ट जो है, 61 जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो है 1988, 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स ये बताता है कि 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया क्या? वोट देने के अधिकार को। ओके, विच अमोंग द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स। आपको बतानी इसमें से कौन इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स नहीं है? ए रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, बी डिसक्वालिफाइंग द ऑफेंडर्स, सी इंस्टॉलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स ईवीएम और डी अपॉइंटमेंट ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। स्टूडेंट, आप यहाँ ध्यान देंगे, नोट लिखा हुआ है, क्वेश्चंस को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद उत्तर देंगे। मैं एक बार ऑप्शंस का हिंदी बता दूं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़, जो जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं पॉलिटिकल के पार्टीज़ के। डिसक्वालीफाइंग द ऑफेंडर्स, अगर कोई ऑफेंड किया उसको डिसक्वालीफाई अगर हो जाता है तो। सी नंबर में इंस्टॉलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम और डी नंबर में अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके, इट्स आंसर इज डी अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन commissioner. Okay, come to the fourth number. A national political party is one which receive 4% of the total vote polled in। एक राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिसीव करती है 4% टोटल वोट का। ए 2 और मोर स्टेट्स में, बी द कैपिटल सिटी में, सी 4 और मोर स्टेट्स और डी इन ऑल स्टेट्स। आप इसका उत्तर दें 4 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी 4 और मोर स्टेट्स। यानी जो नेशनल पार्टी जो बनती है उसको रिसीव करना पड़ता है 4% ऑफ टोटल वोट। मैंने आंसर भी बताया आपका 4 नंबर का, सी 4 और मोर स्टेट्स। ओके, कम टू द 5 नंबर। व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया। आपको बताना है कि मिनिमम एज क्या बताया गया भारत में फॉर इट्स सिटीजन टू कास्ट देयर वोट, नागरिकों को वोट देने के लिए। ए 16 ईयर्स, बी 18 ईयर्स, सी 20 ईयर्स, डी 21 ईयर्स।
स्टूडेंट प्रश्नों को आप समझें तभी इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी, 18 ईयर्स। मैं आपको बता दूं कि भारत में नागरिकों को वोट देने का अधिकार जो है वो 18 ईयर्स किया गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि जो 61 अमेंडमेंट था 1988, उसमें 21 ईयर से घटाकर 18 कर दिया गया था, क्या, वोट देने के अधिकार को। ओके, कम टू द 6 नंबर क्वेश्चन। एज ऑफ कैंडिडेट, जो एज है कैंडिडेट का टू द कॉन्टेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड बी लेजर देन, यहाँ पर लेसर होगा LESSER, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है स्टूडेंट, इसे आप सुधार लेंगे। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होता है उसका क्या एज होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए? ए 18 ईयर्स, बी 21 ईयर्स, सी 25 ईयर्स, डी 26 ईयर्स। आप प्रश्न को समझें, जो उम्र होगा कैंडिडेट का जो कॉन्टेस्ट ऑफ पार्लियामेंट्री है इलेक्शन में, वो कितना कम होना चाहिए। ओके, इट्स आंसर इज सी, 25 ईयर्स। मैं बता दूं, लोकसभा के लिए 25 वर्ष तथा राज्यसभा के लिए 30 वर्ष उम्र होना चाहिए इसके मेंबर बनने के लिए। ओके, कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। एरिया वाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्ज लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी। आपको बताना है कि एरिया वाइज कौन जो इसमें से है लार्ज लोकसभा का कॉन्स्टिट्युएंसी है। ए कच्छ, बी कांगड़ा, सी लद्दाख और डी पटना साहिब। आप इसका उत्तर दें। ओके ओके, इट्स आंसर इज सी, लद्दाख। मैं आपको बता दूं कि लद्दाख जो लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है वो एरिया वाइज में सबसे बड़ा है। मैं आपको 5 ऐसे क्षेत्र के बारे में बता रहा हूं जहां पर लोकसभा कॉन्स्टिट्युएंसी है, असेंडिंग ऑर्डर में सजा के बता रहा हूं। पहला है लद्दाख, 1,73,266 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है बारमर, 71,601 स्क्वायर किलोमीटर। उसके आता है कच्छ, 41,644 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है अरुणाचल वेस्ट, 40,572 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद है अरुणाचल ईस्ट, 39,749 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 7 नंबर का? सी। ओके, कम टू द 8 नंबर। हु वाज द फर्स्ट वुमन टू द बिकम ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपको बतानी है कि पहली ऐसी महिला कौन हुई जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी भारत की। ए PM निकाम, बी SK बेदी, सी US रमा देवी, डी GD दास। स्टूडेंट्स, आप प्रश्नों को पढ़ें, समझें, उसके बाद इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, US रमा देवी। ओके, मैं बता दूं कि जो US रमा देवी थी जिनका जन्म 1934 में हुआ था और 2013 में इनकी मृत्यु हो गई, was an Indian British राज स्टेटमेंट्स थी। was the first lady, became the 13th governor of कर्नाटका। कर्नाटका की 13वीं गवर्नर बनी, राज्यपाल बनी। और 9th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी इंडिया की 26 नवंबर 1990 को, और वह रही 11 दिसंबर 1990 तक। ओके स्टूडेंट्स, come to the 9 number question. An election commission can be removed from office on the recommendation of। आप इसका हिंदी समझ गए कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको हटाया जा सकता है उसके ऑफिस से किसके रिकमेंडेशन पर। ए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बी द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डी द पार्लियामेंट। आप इसका उत्तर दें। इलेक्शन कमीशन को हटाया जा सकता है उसके ऑफिस से किसके रिकमेंडेशन पर। ओके ओके, इट्स आंसर इज बी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मैं बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर
of India can be removed from his office by the president on the basis of resolution passed. देखिए, प्रेसिडेंट तो हटाते हैं, लेकिन आपको रेजुलेशन भी पास करना पड़ता है दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट के दोनों जो अपर और लोअर हाउसेस हैं, 2/3 मेजोरिटी में इसके पास करना पड़ता है। लोकसभा और राज्यसभा में क्यों करना पड़ता है? अगर आप पाते हैं ग्राउंड ऑफ द प्रूव्ड मिसबिहेवियर, ओके, तभी आप हटा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ओके स्टूडेंट, कम टू द 10 नंबर। द इलेक्शन कमीशन was converted into 3 members commission in the following year। आपको बतानी है कि इलेक्शन कमीशन जो कन्वर्ट हुआ 3 मेंबर में, है ना, द फॉलोइंग ईयर, किस साल में? ए 1987, बी 1988, सी 1989, डी 1990। ओके, कन्वर्ट कर दिया गया 3 मेंबर में इलेक्शन कमीशन को किस साल? आपको ये बतानी है। ओके, इट्स आंसर इज डी, 1990। देखिए मैं बता दूं, द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 was adopted on 1st January 1990 which turned the commission into multi-member body। देखिए जो अमेंडमेंट आया था एक्ट, वो 1989 को आया था, लेकिन इसे लागू किया गया 1 जनवरी 1990 को। जो कमीशन जो है वो मल्टी मेंबर बना दिया गया, जिसमें 3rd मेंबर जो थे कमीशन के हैज़ बिन ऑपरेशन सिंस देन एंड द डिस्कशन ऑफ द कमीशन मेड बाय मेजोरिटी वोट के द्वारा इसे लागू किया गया। कम टू द 11 नंबर। हु अकॉर्ड्स रिकॉग्निशन टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एज नेशनल और रीजनल पार्टी। कौन पहचान देता है अलग अलग राजनीतिक पार्टी को भारत में कि वो राष्ट्रीय पार्टी है न क्षेत्रीय पार्टी है? द पार्लियामेंट, बी द प्रेसिडेंट, सी द इलेक्शन कमीशन, डी सुप्रीम कोर्ट। आप बताइए कौन पहचान देता है, कौन उन्हें आइडेंटिफिकेशन देता है कि वो राष्ट्रीय पार्टी है न क्षेत्रीय पार्टी है? ओके, आप 11 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज सी, द इलेक्शन कमीशन। मैं बता दूं, ए पार्टी हैज़ टू गेट मिनिमम 6% ऑफ टोटल वोट्स ऑन लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन में। 4 स्टेट में उसे जीतना पड़ेगा, कम से कम 4 सीट लोकसभा में, तभी वह नेशनल पार्टी बन सकता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि अभी भारत में कितने नेशनल पार्टियां हैं। ओके, कम टू द 12 नंबर। हु कंडक्ट्स द स्टेट असेंबली इलेक्शन? कौन कराता है स्टेट असेंबली इलेक्शन को? ए चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बी स्टेट इलेक्शन कमीशन, सी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और डी गवर्नर ऑफ द स्टेट। आप इसका उत्तर दें 12 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। असेंबली इलेक्शन जो कराया जाता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाता है। ओके, कम टू द 30 नंबर। द फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया वाज हेल्ड इन। आपको बतानी है कि पहला इलेक्शन कब करवाया गया था भारत में? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1953। आप इसका उत्तर दें। ओके, ओके, इट्स आंसर इज बी 1951। द इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 1951 से 52 के बीच कराया गया था 25 अक्टूबर को। यह 25 अक्टूबर से 21 फरवरी मैंने 51 से चला था 52 तक फर्स्ट इलेक्शन। किसका? लोकसभा का। ओके, कम टू द 14 नंबर। टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द नेशनल पार्टी एट मोस्ट सिक्योर एटलीस्ट। अगर रिकॉग्नाइज करना है कि वह राष्ट्रीय पार्टी है तो कितना सिक्योर करना पड़ता है? ए नंबर में होगा 4% ऑफ द वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स, बी नंबर में 10% ऑफ द वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स, सी नंबर में 15% ऑफ द वैलिड वोट्स इन 2 और मोर स्टेट्स,
और डी नंबर में 25% ऑफ द वैलिड वोट्स इन वन और मोर स्टेट्स। अब 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए, 4% ऑफ द वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स। ओके स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि कैसे पहचान होती है राष्ट्रीय पार्टी की और क्षेत्रीय पार्टी की, कितना सीट उन्हें लाना पड़ता है। ओके, कम टू द 15 नंबर। The 84th Amendment Act has foregone the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census. They shall remain unaltered till the first census to be taken after the year. देखिए, मैं आपको बता दूं हिंदी में कि 84 जो अमेंडमेंट हुआ था हैज़ फॉरजन द टोटल नंबर ऑफ जितने भी एग्जिस्टिंग सीट्स थे लोकसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर, दे शैल रिमेन अनअल्टर्ड, मैंने उसमें अभी तक परिवर्तन नहीं किया गया। फर्स्ट सेंसस टू बी टेकन आफ्टर द ईयर, कब तक नहीं किया जाएगा ये आपको बतानी है। ए 2010, बी 2015, सी 2021 और डी 2026। पहली बार तो किया ही गया था 1971 की जनगणना में, उसके बाद रिमेन अनअल्टर है, मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया गया। टिल द फर्स्ट सेंसस टू बी टेकन आफ्टर द ईयर। ओके, इट्स आंसर इज डी 2026। ओके स्टूडेंट्स, you have completed 15 questions. If you like my video, please like, share and subscribe it. Thank you for watching this video.